हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ बी सीरियस बेटा, इधर देखो। ये बेटा जी कौन सी क्लास है हमारी लाइन्स एंगल की? फोर्थ। The last class we discussed about the concept related to transversal and the different pair of angles। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था ना। आपको पता है ना पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं? एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? फाइन। क्वेश्चन लिखो, prove that if a transversal prove that if a transversal intersect two parallel lines at distinct points if a transversal intersect two parallel lines if a transversal intersect two parallel lines at distinct points, then फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना फर्स्ट, then interior alternate angles are equal, then their interior alternate angles are equal, right? थ्योरम है ये बेटा, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, इट्स ए थ्योरम, राइट? और सेकंड पार्ट लिखिएगा, sum of angles on the same side of transversal, interior alternate angles are equal। और सेकंड सेंटेंस लिखिएगा, sum of angles on same side of transversal, sum of angles on same side of transversal is supplementary, और co-interior angles are supplementary, That's what the question is, right? तो गिवन आप लिख लेंगे। गिवन किस तरीके से लिखना होता है दोनों क्वेश्चंस के लिए? एक्चुअली ये दो क्वेश्चन है, मैंने एक ही के अंदर स्टेटमेंट में दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन करा दिया है। आप लिखेंगे यहाँ ए बी is parallel with CD in which transversal PQ intersect AB and CD at E and F respectively, right? Clear है ये?
टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमें? मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, लेट कंसीडर टू बी 3, दिस इज 4, दिस इज 5, राइट? फर्स्ट हमें प्रूव करना है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 and angle 3 equal to angle 5. Isn't it they are pair of interior alternate angles, right? And second बेटा हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर? 3 plus 4 happens to be 180 degree and is also 2 plus 5 180 degree. ये ट्रांसवर्सल है ना? इस ट्रांसवर्सल की दो साइड हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अगर मैं अपने राइट साइड की बात करूं, इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, राइट? सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट? इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा, इन दोनों का सम भी हमेशा 180 होगा। ट्रांसवर्सल के राइट साइड के अंदर दिखने वाले एंगल्स का सम लेफ्ट साइड के अंदर दिखने वाले एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। शॉर्ट फॉर्म में हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, राइट? अब हमें इसे प्रूव करना है। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है एज पर द सीबीएसई सिलेबस। कोई सी भी थ्योरम आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है? तो प्रूफ के केस के अंदर हम देखते हैं इसमें, isn't it 1 equal to 2? Why? Vertically opposite angles. Very good. ठीक है ना? 1 equal to 2. Why angle 1 equal to angle 4? Corresponding angles, right? 1 2 के इक्वल है, 1 4 के भी इक्वल है। Let it be small a, let it be small b. आप ये देखो, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle. Quite obvious these two angles are equal or not then? So equating a and b, angle 2 comes out to be equal with, आसानी से हो गया ना एंगल 2 इक्वल टू, राइट? नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 2 प्लस 3 इज 180 डिग्री, राइट? 4 प्लस 5 भी कितना होता है? रीजन मस्ट बी मेंशन, राइट? तो क्वाइट ऑब्वियस है, इससे ये पता लग गया कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, राइट? लेकिन 2 और 4 तो ऑलरेडी इक्वल है and hence can be deducted. 2 and 4 are already equal, so what we are left with then? 3 comes out to be equal with, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एक्सियम है, इसको प्रूव की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। को इंटीरियर एंगल्स 180 होते हैं, ये भी प्रूव करना। और ये दो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, और जिन जिन स्कूलों में से कराया जाएगा वो डेफिनेटली आती है, राइट? एंड एवरी क्वेश्चन अमाउंट्स टू 5 मार्क्स। देखा जाए तो हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन को एक साथ कर रहे हैं। अब 5 मार्क्स किस चीज के हैं? एक तो फिगर के 2 नंबर, एक नंबर आपने जो गिवन लिखा है उसके लिए, राइट? आधा नंबर टू प्रूव के लिए, रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस यानी कि प्रूफ के लिए। तब जाकर आपको 5 मार्क्स एलोकेट होंगे। दिस इज द वे द सीबीएसई बोर्ड सेज एज फॉर द 10th क्लास इज कंसर्न्ड। एनी डाउट टू इट? फाइन। अब जो सेकंड पार्ट है उसका प्रूफ मैं यहाँ कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें, इजंट इट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री? व्हाई? व्हाई 1 प्लस 3 इज 180 डिग्री? लीनियर पे तुम इतना पीछे क्यों बैठे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आर्यन, कौन कह रहा था? क्यों? अच्छा अच्छा, फिर दैट वे इट्स नाइस, गुड। बातें करने के लिए तो नहीं है, ठीक। 1 प्लस 3 180 होता है यानी, लेकिन 1 तो 4 के इक्वल है।
वन फोर के इक्वल है या नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो कांट आई रिप्लेस वन विथ थ्री? वन को मैं फोर से रिप्लेस कर सकता हूँ? बोलो भाई, वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर प्लस थ्री, इजिली हो गया। फर्स्ट पार्ट हैपेंड, राइट? एंड आल्सो टू प्लस थ्री का सम कितना होता है? फोर प्लस फाइव का सम कितना होता है? अरे भाई, दोनों को दोनों तरफ ऐड कर दो। क्या आ गया? 360 डिग्री। गॉट इट? So 2 plus 3 happens to be, and this 4 plus 5 is 360 degree. Now, why not to create a family of 3 and 4 together, 2 and 5 together itself? मैंने 3 और 4 को एक साथ लिख दिया, 2 और 5 को एक साथ लिख दिया, because 3 and 4 तो already proved है कितना? So can't I substitute over here? तो 2 plus 5 कितना आ गया? राइट? हाँ, पर हम उनको को इंटीरियर का पेयर बना लिया ना हमने। लेफ्ट साइड के अंदर व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड द टू पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। वन पेयर तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया था 180, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी गेट द आंसर टू सेकंड पार्ट। क्लियर? बिल्कुल 100% माइंडफुली क्लास को अटेंड किया करो, क्योंकि मैथ्स के अंदर ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गया ना? जाते ही रात को सोने से पहले सारे क्वेश्चन जो मैं आज कराऊंगा उन्हें करके देखना है। चाहे रफली करके देखो, लेकिन आज ही करके देखना। ये अपनी ऐसी हैबिट बना लो। 3 मंथ्स के बाद आपको बहुत कम अटेंशन देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आउटपुट आएगा, जो आपको अगर बहुत बड़े लेवल की तैयारी करनी है वहां काम आएगा। हार्ड वर्क से परफॉर्मेंस नहीं आती, स्मार्ट वर्क से परफॉर्मेंस आती है। हार्ड वर्क तो वो जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं बहुत, बिल्कुल नहीं पढ़ते कुछ दिन तो। अभी जब एग्जाम सर पे आ जाते हैं ना, तो हद से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ये भी करेंगे, वो भी उठा लेंगे किताब, उससे भी कर लेंगे, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आता। इनपुट बहुत ज्यादा होता है। एक सिंपल सा रूल है जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, इस रूल से आईआईटी एडवांस क्लियर हो जाता है। क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया उसको रिलीजियसली फॉलो करो, वही सब कुछ है। बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। पता है, बुक्स हम लोगों के लिए है, तुम लोगों के लिए बुक्स नहीं है। राइट? तुम लोगों के लिए क्या है? जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको तुम्हें लेना है, कन्फाइन करना है। बुक इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं साइज में, कितना पढ़ोगे बुक से आप? तो बुक से हमने पढ़ा है, हमने खुद को तैयार किया है, और आपके सामने उसका निचोड़ सामने रख दिया, कंक्लूजन सामने रख दिया। आपने करना क्या है, उस कंक्लूजन को अपने माइंड में रखना है थ्रू राइटिंग प्रैक्टिस। अगली क्लास से पहले पिछली क्लास का काम खत्म। राइटिंग में इट हैज टू बी इन राइटिंग। ठीक है ना? हर टेस्ट को मोटिवेशन के साथ देना है, क्योंकि टेस्ट क्या है, डिसिप्लिन्ड वे में हमें जो है मजबूर करता है राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। हमने घर पे तो की है, अब हम अपने आप को इवेल्युएट भी करा रहे हैं। ऐसा करके तो देखो, यू विल कम आउट विद फ्लाइंग परफॉर्मेंस इवन द हार्डेस्ट एग्जामिनेशन। राइट? ये नहीं होना चाहिए आज की क्लास अटेंड कर ली, दूसरी भी अटेंड कर ली, तीसरी भी, अब इसका टेस्ट हो रहा है इसलिए सारी क्लासेस एक साथ लेके बैठ के रिवीजन कर रहे हो, देन दैट केस यू विल सफर। अब हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स किया, हम चार इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को एक साथ करेंगे अब, यानी कि 6 थ्योरम्स हुई आज एट वन गो। नेक्स्ट देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersect two parallel lines, at distinct points, if a transversal intersect two parallel lines at distinct points, if a transversal intersect two parallel lines at distinct point, such that the bisector of pair of corresponding angles
bisector of pair of corresponding angles are parallel, prove it. मैंने क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा. If a transversal intersect two parallel lines at a distinct point, then bisector किसका, bisector of pair of corresponding angles are also parallel, are also parallel, prove it. ये prove करना है. तो मैं जरा फिगर बना रहा हूँ. Can anybody suggest me what exactly we should do? अभी मैं बना रहा हूँ. Let me see. Right. Again, it should be regarded as A, B, C, D, E, F, P, Q. Right. क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है ना. अरे भाई यहाँ ध्यान दे. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाला एंगल. तबीयत खराब है क्या है दिवांश? ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग हुए ना, इनके बाइसेक्टर्स. इनके बाइसेक्टर्स भी क्या हो, ये भी पैरेलल होने चाहिए. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. राइट. ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन तो आप लिख लेंगे, वही ऊपर वाली डिटेल लिखनी है. राइट. ऊपर की सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस लिख दोगे उसके बाद लिखोगे EG and FH आर बाई, ये गिवन है, गिवन में ये आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PEB एंड एंगल EFD रेस्पेक्टिवली. ये गिवन है कि बाइसेक्टर हैं. प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि EG पैरेलल विद FH होना चाहिए. ठीक है ना. वन ऑफ दीज फोर क्वेश्चंस जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, उसमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में एग्जांपल के तौर पे गिवन है. पुरानी एनसीईआरटी में वो थ्योरम के तौर पे था, अब वो क्वेश्चन के तौर पर है. हमें ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, प्रूव करना है. कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी व्हाट एग्जैक्टली शुड आई डू? CFH, ये कौन सा एंगल बता रहे हो तुम? कहाँ ध्यान है तेरा? दिस इज रॉन्ग. CFH कहाँ से आ गया? सुपर. ये तो ऑब्वियसली इक्वल है क्योंकि लाइंस पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो ये दोनों एंगल इक्वल है. आंसर यहीं से अप्रोच होगा. अब क्या करूं? हमने ये पढ़ा था इक्वल्स कैन बी डिवाइडेड विद इक्वल्स. यूक्लिड ज्योमेट्री हमने क्यों की थी? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम यूज करें. इक्वल्स कैन बी एडेड विद इक्वल्स, इक्वल कैन बी सब्ट्रैक्टेड विद इक्वल्स, इक्वल कैन बी डिवाइडेड विद इक्वल्स. राइट और नॉट? तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ. PEB, पहले मैं तेजी से बता रहा हूँ. PEB इज इक्वल टू EFD. डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2. डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2 बिकॉज इक्वल्स कैन बी डिवाइडेड विद इक्वल्स. यानी कि भाई मैं ये कह रहा हूं PEB बराबर है किसके? EFD. राइट. और इक्वल्स कैन बी डिवाइडेड विद इक्वल्स, यानी कि PEB को मैं हाफ से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूं भाई? क्योंकि हमें मालूम है बाइसेक्टर गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अरे भाई ये एंगल मान ले 60 डिग्री है दिव्यांश, पूरा PEB 60 है, तो EFDB 60 होगा. अब 60 का आधा कितना हो गया? 30. तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री. इज इट क्लियर? अब मैंने ऊपर वाले एंगल को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कौन सा एंगल आ गया? आई कैन नेम्ड इट एज 1. और मेरे पास ये कौन सा एंगल? आई कैन नेम्ड इट एज. अब 1 इक्वल टू 2 आते ही हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? These two एंगल, ये लिखना होगा पूरे, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स.
ज्योमेट्री इज सच ए काइंड ऑफ डेंजरस चैप्टर और टॉपिक आई कैन से कि आप इससे सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग, आपने कोई भी स्टेप लिखा उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। आपने कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1 = 2 करने के बाद सीधा देयरफॉर EG इज पैरेलल विद FH, काम खत्म। यस ऑफ कोर्स 1 = 2 ये प्रूव कर देता है कि EF पैरेलल विद FH है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन क्यों करता है उसकी स्टेटमेंट तो लिखनी थी। तो द 1 = 2 का मतलब क्या है, दीज टू एंगल्स आर नथिंग बट ए पेयर ऑफ corresponding angles. 1 and 2 are nothing but pair of corresponding angles where EF acts as a transversal. EF acts as a transversal. देखो कैसे, ये क्या है EG, ये क्या है FH, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, तो ये EF क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया या नहीं, ठीक है ना। और हमें पता है कि these two angles are nothing but pair of corresponding angles, right, where EF acts as a transversal. तो हम यहाँ लिखेंगे which are nothing but pair of corresponding angles where EF acts as a transversal, therefore EG is parallel with FH. Did you get it? So this is our third important theorem of today's session. ये थर्ड क्वेश्चन किया हमने, राइट। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स मतलब जो गिवन था वो हमें प्रूव करना है, राइट, और जो प्रूव किया था वो गिवन है। अब स्टेटमेंट सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इफ ए ट्रांसवर्सल, पहले बताओ उसमें कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया, क्योंकि ये समझ आएगा तभी अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का कन्वर्स कर रहे हैं। कन्वर्स मतलब होता है इसका उल्टा कर रहे हैं। क्या उल्टा कर रहे हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल, पहले क्या कहा था मैंने, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, बोला था ना टू पैरेलल लाइंस, राइट, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, ये प्रूव करना था। लेकिन अब क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, पैरेलल वर्ड यूज नहीं करना है, if a transversal intersect two lines in such a way that the bisector of pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. अब मैंने जो कहा है जरा सुनो ध्यान से, इसका प्रूफ मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना, दिस इज द प्रूफ बिहाइंड इट। मैंने क्या कहा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, मैंने पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया है भाई, ध्यान रखना। इसलिए क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा उसे बहुत ध्यान से पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप कन्वर्स में फर्स्ट का आंसर लिख दें और फर्स्ट में कन्वर्स का आंसर लिख दें, राइट। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, मैंने पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया, तीसरी बार बोला मैंने, A B C D P Q E F, फिगर बिल्कुल वही सेम, कोई चेंज है फिगर में, बिल्कुल सेम वही फिगर है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट में ड्रास्टिक चेंज है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, राइट, at distinct points such that in such a way that the pair of correspond that the bisector of pair of corresponding angles, right, bisector of pair of corresponding angles are parallel, यानी कि EG parallel with FH given है, then the lines are parallel, यानी कि प्रूफ क्या करना है, AB is parallel with CD,
हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? देखो आंसर बात की बात है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बाइसेक्टर्स को पैरेलल प्रूव किया था, लाइंस पैरेलल थी। अब बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल होंगी, ये प्रूव करना है, राइट? सो गिवन a transversal PQ intersects AB and CD at E and F respectively such that bisectors of angle PEB and angle EFD are parallel. That is, EG is parallel with FH. Given, right? To prove AB parallel with CD. AB को किससे प्रूव करना है? CD से पैरेलल, right? As EG parallel with FH simply implies me angle 1 equal to angle 2. ये डबल मार्क क्यों किया है? सीधी सी बात है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? अगर मुझे ए बी पैरेलल विद सी डी प्रूव करना होगा तो व्हाट शुड आई नीड टू डू? एनीबॉडी? हाँ, तो हमें क्या करना होगा ए बी और सी डी को पैरेलल करने के लिए? क्या ऐसा करूं, कौन सा ऐसा स्टेप लूं जिससे ए बी पैरेलल विद सी डी ऑटोमेटिकली हो जाए गिवन कंडीशन से? सुपर्ब आंसर, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2। एंगल 1 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? पीईबी। एंगल 2 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? ईएफडी। दैट्स एन एक्सीलेंट आंसर। बोथ दीज एंगल्स आर nothing but pair of corresponding angles where PQ now acts as a transversal, makes AB parallel with CD. Done. ठीक है ना? Equals can be multiplied with equals. Now multiplying the above by 2, मैं roughly लिख रहा हूँ on both the sides, implies to me that PEB is equal to EFD, right or not? Twice of angle 1 is equal to this, which are nothing but pair of corresponding angles where PQ acts as a, हाँ रमनिक, अरे बेटे मैं तो तेरे फोन का वेट करता रहा सारा दिन आज। मम्मी का मैसेज भी आया 10 बजे, 10 बजे तुम्हारा तुम फोन आएगा मेरे, तो मैं यही तो सोच रहा था कि तुम पेपर दोगे नहीं दोगे, व्हाट इज योर प्लान? अच्छा, तो तैयार है सेट्स? गिव मी टाइम अब, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना कि तुम दोगे नहीं। आई वाज कंफर्मिंग अबाउट योर मैसेज, तो वो आया नहीं। पेपर में तैयार कर रहा हूँ, कुछ मॉडिफिकेशंस उसमें चाहिए अभी। सो कैन इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम एट अराउंड 6:15? हाँ, राइट, तो 6:15 पर आओ, तब मैं, दैट वुड बी बेटर। ठीक है ना? या एक शॉर्ट, थोड़ा सा उसमें ना आज का पेपर थोड़ा शॉर्ट कर देंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी उसमें एडिट करने रहते हैं। मैं रुक गया था, मेरे को पता नहीं, आज मुझे ये भी लग रहा था शायद तुम हिमाचल ना चले गए। ठीक, फाइन, तो तुम पढ़ो बैठ के, बिल्कुल 6:15 बजे टेस्ट दूंगा मैं, 2 घंटे का पेपर होगा। तो इससे क्या फायदा हो गया भाई? ए बी पैरेलल विद, हैव यू गॉट इट? दैट मेक्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एनी डाउट टू इट? चले आगे। सो इस तरीके से हमने अब तक
4 थ्योरम्स को देख लिया, मैं काउंट भी करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, राइट, बाइसेक्टर्स पैरेलल, अब लाइंस पैरेलल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज थ्योरम फिफ्थ, वो क्या है कि भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होता है भाई? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं नहीं होते? यार इक्वल, आज ही प्रूव किया हमने क्यों होते हैं। तो इनका भी बाइसेक्टर आपस में पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। If a transversal intersect two parallel lines at distinct point, right, and the bisector of their interior alternate angles, then prove that the bisector of their interior alternate angles are also parallel. तो इसका कन्वर्स क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले लिखो इस बात को। If a transversal if a transversal intersect if a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersect two parallel lines at distinct point, if a transversal intersect two parallel lines at distinct point such that, then prove that, such that नहीं, then prove that bisector of their, then the bisector of their interior alternate angles, bisector of their interior alternate angles are parallel. तो गिवन क्या होगा अगेन, ए ट्रांसवर्सल पी क्यू, रेस्ट यू नो बेटर क्या लिखना है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे ई जी एंड एफ एच आर bisectors of angle AEF and angle EFD respectively. Please check out. Clear है? To prove EG is parallel with, proof. हाँ. Excellent. AEF is equal to EFD. Right? Divide both the sides by, कॉन्सेप्ट आंसर देने का तरीका बिल्कुल वही है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, एंगल वन इक्वल टू एंगल, ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो गया ना, इसका आधा क्या होगा, एंगल वन, एंगल टू। हाँ हाँ, ए ई एफ ये पूरा एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये भी इंटीरियर। अरे भाई ये लाइनें अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। आज की क्लास में यहीं से तो शुरुआत की थी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ए ई एफ लिया ना मैंने, तो फिर एफ ई एफ डी, ये पूरा एंगल ई एफ डी तो होगा। अब इसका आधा ये हो गया, इसका आधा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल क्या आ गया हमारा वन, ये एंगल क्या हो गया हमारा टू। Isn't it 1 and 2 are nothing but pair of interior alternate angles where EF acts as a transversal? ये लिखेंगे तो आंसर वहीं खत्म हो जाएगा। Which are nothing but pair of interior alternate angles where EF acts as a transversal. Therefore EG
is parallel with FH. Hence proved. Please tell me any doubt to it. ए क्या गिवन नहीं था? जब ए बी पैरेलल विद सी डी गिवन है तो बट अंडरस्टूड नहीं है कि इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना? तो गिवन जब लाइन आपस में पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिकली इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है बेटा? अब इसका कन्वर्स क्या होगा? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, लिखो। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, if a transversal intersect two lines at distinct points such that if a transversal intersect two lines at distinct points such that the bisector of a pair of interior alternate angles, bisector of pair of interior alternate angles, bisector of pair of interior alternate angles are parallel, are parallel, are parallel, then prove that the lines are parallel, then prove that the lines are parallel. करो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, और जिसका आंसर आ जाए अपने आप से बताओ मुझे। गया? कौन है स्टूडेंट ऐसे जिससे नहीं हुआ? एनीवन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट? हो गया सबसे? पक्का? तो प्रूफ बता रहा हूँ कि पेपर निकलवा दे, मैंने भेज दिया गोविंद को। अब गिवन क्या है? गिवन है यहाँ ई जी पैरेलल विद एफ एच,
ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल विद सी डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, पेयर ऑफ ये वाला एंगल, और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब क्या करेंगे अद्विक, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल 1 का ट्वाइस क्या हो गया, ए ई एफ, और 2 का ट्वाइस क्या हो गया है, ई एफ डी। समझ में आ गया। और ये एंगल जब आपस में इक्वल हो गए तो विच आर नथिंग बट पेयर ऑफ, which are nothing but pair of interior ordinate angles where EF acts as a, where PQ acts as a transversal, PQ acts as a transversal, therefore AB is parallel with CD, right? So these are the 6 important statement जो abundantly काम आती है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में भी आपको यूज होंगी काफी। ठीक है, चलें आगे। जो आज अभी हमने क्वेश्चन किया है, आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, एक्सरसाइज 6.2 पर आओ। इन एक्सरसाइज 6.2 isn't it example 5 यही है जो हम कर चुके हैं। राइट, आप सभी एक्सरसाइज 6.2 पर आओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। ए बी पैरेलल विद सी डी पैरेलल विद ई एफ, यानी कि ऑल थ्री आर इक्वल टू पैरेलल टू वन अनदर। रेशो क्या गिवन है, y/z 3:7। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, एक मिनट है आपके पास, एक मिनट में आंसर निकालो इसका, पीछे चेक करो। x की वैल्यू बताओ कितनी आई, ये है ना क्वेश्चन। हाँ पीछे यही है आंसर। वाह, प्लीज सी हियर, कौन ऐसा जिससे इसका आंसर नहीं आया। हाँ जिससे नहीं आया हो यहाँ देखो, ये y है तो ये भी y हुआ या नहीं, क्यों, लीनियर पेयर कहां से आ गया, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, वर्टिकली अपने। तो y की वैल्यू कितनी है 3x, तो ये भी क्या हो गया 3x, zx क्या है 7x। अब y प्लस z का सम कितना होता है, को इंटीरियर एंगल्स, तो यानी कि 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री, x 18 डिग्री आ गया, तो x का मतलब है ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 18 पुट करेंगे ना तो 54 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 54, x निकालना है तो x प्लस 54, ये दोनों का सम भी कितना होगा 180। कोइंटीग्रल एंगल्स है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड। नहीं समझ में आ रहा है क्या,
x प्लस वाई एक ही साइड की तरफ है या नहीं, इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये अगर x है तो ये 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126। राइट बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज देख कर ब्लैक पेन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो। इसको करने के लिए 2 घंटे का टाइम है। जीईडी ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है 126। अपने को कौन सा एंगल निकालना है ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है। जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। और एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल। एफ जी ई तो कितना है, एफ जी ई ये एंगल निकालना है। ये 3 एंगल बताने हैं, ठीक है ना। मान लिया सबसे पहला एंगल था ए जी ई, एंगल 1 बताना है हमें, देन एंगल 2 बताना है, और एंगल 3 बताना है। Isn't it angle AGE is equal to GED, इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स, तो यानी कि कितना आ गया, दिस एंगल इज 126। अब एंगल 1 + 3 कितना होगा 180, तो एंगल 3 जो चाहिए वो कितना आ गया 54 डिग्री। इज इट क्लियर। अब ये एंगल 2 कैसे आएगा, देखो अभी हमने ना सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल नहीं किया है, तो अभी हम उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ ये कहेंगे कि एंगल जी ई सी प्लस जी ई डी कितना होता है, जी ई सी प्लस जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी कितना है हमारा एंगल 2 प्लस एंगल, एक मिनट एक मिनट, एंगल जी ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस, बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, ये कितना आ गया हमारा 54 डिग्री, राइट। लेकिन क्या 54 डिग्री डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, किसी ने बताया ही नहीं मुझे, बिकॉज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब दिस एंगल 50, यहाँ तक क्लियर है, पहले तो बताओ। नाउ एंगल 54 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, हाँ बेटे हो गया बेटा वो वाला, उसके नोट्स बना लिए पूरे, ठीक है। अब मैं उसमें कोई डाउट आया, ठीक है, आई एक्सप्लेन द सेम। इन द मीन वाइल अब मैं आपको सॉल्यूशन सेट दे रहा हूँ, जो भी अभी आंसर शीट भैया से ले लो, हाँ भी आ जाएंगे वो, कोई बात नहीं, ठीक है ना।
तो आंसर शीट लेकर उसमें देखो कहाँ क्या गलती हुई है। सॉल्यूशन सेट भी भेज रहा हूँ। यही कर रहे हैं सारे क्वेश्चन जो गलत हुए हैं बेटा। क्लियर है ये इतना? बिकॉज ये देखो ना, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा या नहीं, बोलो। राइट। सो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 4। 144 प्लस 2, राइट। ये 180 है या नहीं? तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? हम ऑब्वियसली सम एंगल प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते थे। दिस इज 180 डिग्री। लेकिन अभी हमने उस कॉन्सेप्ट को किया नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लिखा। वो भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। डिफरेंट अप्रोच के साथ आंसर लॉजिकली करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सम एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू भी करेक्ट है, ये इस तरीके से भी करेक्ट है। सो वी कैन गेट आंसर द सेम क्वेश्चन थ्रू मेनी वेज। कोई डाउट इसके अंदर? अब थर्ड क्वेश्चन निकालो। आ गया? जिससे थर्ड हो गया वो फोर्थ करे। किससे थर्ड नहीं हुआ? हिंट गिवन है ना क्वेश्चन निकालने के लिए। ये एंगल कितने डिग्री का है? 130। ये कितने का है? 110। अब यहां से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। क्यू आर एस निकालना है, क्यू ये वाला एंगल बताना है। 110 प्लस ये वाला एंगल कितने के इक्वल होगा? तुम बताओ। प्लस दिस एंगल, प्लस एंगल 1। वेरी गुड। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई जल्दी बता। वेरी गुड, 70 डिग्री। एक्सीलेंट बेटा। इन दोनों का यहाँ पे भी ये वाला एंगल कितने का आएगा? तीनों को मिला के नहीं, ये एंगल बता। दिस प्लस दिस कितना होगा? दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। 130 प्लस ये वाला एंगल 180 हुआ ना? ये तो मुझे निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 130, यानी कि 50 डिग्री। ये 50 डिग्री कैसे आया? आप नहीं समझ में आया? हाँ, क्लियर है ना? अब ये 70, ये 50 और ये एंगल 3। अब हो जाएगा ना? 70 प्लस 3 है प्लस 50 आ गया, 180 आ गया। आसान है ना? फोर्थ का आंसर आया।
मुझे नहीं मालूम बेटा, पीछे चेक कर लो, मैंने अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल कितने का है? ये कितने का है? एक्स और वाई आ गया, हो गया ना? ये 50 है तो ये भी 50 हो गया या नहीं? ये 127 है तो ये कितने डिग्री का आ गया? 53। राइट। 120 -50, नहीं 127 -50 करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, वो तो अभी हम पहुंचे नहीं है। यू आर टेलिंग अबाउट exterior angle property of the triangle. आपने क्या कहा 127? ये वाला 50 ना? हाँ, इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। इफ वन साइड ऑफ a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of the interior opposite angle. Right? तुम कह तो ठीक रही हो बेटा, बट अभी हमने इस प्रॉपर्टी को किया नहीं है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। अभी चूंकि पढ़ाया नहीं इसलिए से मैं यूज नहीं कर रहा, ठीक है ना? अब ये 53 आ गया, क्वाइट ऑब्वियस ये 53 है तो ये भी क्या हो गया हमारा 53। अब दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180, इसी से y आ जाएगा। क्लियर है ना?